हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम तुलसीदास के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ का सारांश पढ़ेंगे। जनक जी ने अपने दरबार में सीता स्वयंवर के लिए शिव धनुष उठाने की शर्त रखी थी, जिसे राम जी द्वारा पूरा किया गया और उन्हीं के द्वारा भंग कर दिया गया था। शिव धनुष टूट जाने से क्रोधित होकर सभा में परशुराम आ जाते हैं और यहीं से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद शुरू होता है। परशुराम जी राजा जनक से शिव धनुष के टूटने का कारण पूछते हैं। राजा जनक जी इस डर से कुछ नहीं कह पाते कि कहीं उनके होने वाले जमाई के साथ कुछ गलत ना हो जाए। तब श्री राम स्वयं परशुराम जी से कहते हैं कि हे परशुराम जी, ये शिव धनुष जिसने भी तोड़ा है, हो सकता है वह आपका कोई दास ही हो। अब धनुष तो टूट ही गया है, लेकिन अगर मेरे लिए कोई आज्ञा हो तो आप मुझसे कह सकते हैं। इस बात से क्रोधित होकर परशुराम जी श्री राम से कहते हैं कि सेवक होते तो सेवा का कार्य करते, धनुष तोड़ देना कोई सेवा कार्य नहीं है। परशुराम जी राम जी से कहते हैं कि जिसने भी ये धनुष तोड़ा है उसने उनसे अब शत्रुता कर ली है। अब वह जो कोई भी है वह सहस्त्रबाहु जितना उनका शत्रु है। सहस्त्रबाहु परशुराम जी का परम शत्रु था। वह क्षत्रिय समाज से था। परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों का नाश किया था। परशुराम जी के धनुष के बारे में बार बार पूछने पर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए उनका अपमान करते हुए कहते हैं कि बचपन में उनके द्वारा बहुत से धनुष तोड़े गए, लेकिन इस धनुष में ऐसा क्या है जो मुनिवर इतना क्रोधित हो रहे हैं। तब परशुराम जी क्रोधित होकर उन्हें बताते हैं कि ये शिव धनुष कोई मामूली धनुष नहीं है। एक तो परशुराम जी पहले ही क्रोधित थे और लक्ष्मण जी बार बार हंसकर उनकी बातों का जवाब दे रहे थे। अपने भाई श्री राम का पक्ष लेते हुए वे कहते हैं कि ये धनुष बहुत पुराना था, इसलिए श्री राम के हाथ लगाते ही टूट गया। इसमें श्री राम जी की कोई गलती नहीं है। परशुराम जी लक्ष्मण को बालक जानकर बार बार चेतावनी देते हैं और अपने क्रोधी स्वभाव के बारे में बताते हैं कि वे क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में जाने जाते हैं। अपने फरसे से उन्होंने अपने परम शत्रु सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटा है। लक्ष्मण जी फिर से उनकी बातों पर हंसते हुए उनके फरसे को कुल्हाड़े की संज्ञा देकर उन्हें और अधिक क्रोधित कर देते हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि वह इस फरसे से डरने वाले नहीं है। लक्ष्मण जी के अनुसार उनके कुल में ब्राह्मण, भगवान, भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती, इसलिए ब्राह्मण जानकर उन्होंने अपना क्रोध रोक रखा है, क्योंकि इनमें से किसी को भी मारने पर पाप लगता है। लक्ष्मण जी उनको चिढ़ाते हुए ये भी कहते हैं कि उन्होंने बेकार ही फरसा हाथ में धारण कर रखा है। उनका तो एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। जब लक्ष्मण शांत नहीं होते हैं तो क्रोधित होकर परशुराम जी विश्वामित्र से उन्हें नासमझ और सूर्यवंश का कलंक बताकर उन्हें शांत करने के लिए कहते हैं। लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनिवर, आपसे ज्यादा आपके बारे में और कोई नहीं बता सकता। आपने बहुत बार अपने ही द्वारा किए हुए कारनामों का बखान खुद ही कर दिया है। और भी कुछ अगर बाकी है तो आप मुझसे कह सकते हैं। आप अपने क्रोध को मत रोकिए। आप वीर और धैर्यशाली हैं, लेकिन गाली देना आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि शूरवीर अपनी वीरता युद्ध भूमि में दिखाते हैं। अपने शत्रु को सामने पाकर कायर ही अपनी वीरता की डींगे मारता है। अब क्रोधित होकर परशुराम जी अपना फरसा हाथ में लेकर सभी के सामने कहते हैं कि बालक समझकर मैं इसे छोड़ता रहा, पर अब ये मेरे हाथों मरने वाला है। तभी विश्वामित्र जी उनसे कहते हैं कि इनका अपराध आप क्षमा कर दीजिए। बालकों के गुण और दोषों को साधु लोग ध्यान नहीं देते। विश्वामित्र के इस विनम्र स्वभाव और प्रेम के कारण परशुराम जी फिर शांत हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे प्रेम के कारण मैं इसे छोड़ रहा हूं, वरना अभी इसे मारकर मैं अपने गुरु यानी शिवजी के ऋण से मुक्त हो जाता। विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण के बारे में जानते थे, लेकिन परशुराम जी उनके इस अवतार से अनजान थे कि वे दोनों कौन हैं। लक्ष्मण जी यहीं चुप नहीं रहते। वे फिर कहते हैं कि उनके गुरु का ऋण कई दिनों तक न चुकाने से ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। ब्याज वाले को बुलाकर मैं अपने धन की थैली खोल दूंगा। अब परशुराम जी अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं और उन्हें मारने के लिए फिर से फरसा उठा लेते हैं।
जिससे सभा में सभी भयभीत हो जाते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं ब्राह्मण समझकर आपको छोड़ रहा हूं। आप सिर्फ अपनी ही नजरों में बड़े हैं। युद्ध भूमि में और भी महान योद्धा है आपको चुनौती देने वाले और विजयी होने वाले। परशुराम जी के बढ़ते क्रोध को देखकर श्री राम ने इशारे से लक्ष्मण को चुप करा दिया और अपने मधुर वचनों से परशुराम जी से शांत वचन बोलने लगे। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।